गुड इवनिंग एवरीवन। पटवारी के दोनों शिफ्टों के एग्ज़ाम हो चुके हैं, पेपरों को हम देख चुके हैं। पेपरों का क्या लेवल रहा है, किस तरीके के क्वेश्चंस थे, एनालिसिस वाले क्वेश्चन कितने हैं, कितने क्वेश्चन हैं जो सामान्य विकल्पों के साथ में है, ये सारी चीज़ें हमने 1 टू 1 पेपर में देखी भी है। आप लोगों से भी हमने फीडबैक लिए हैं, फर्स्ट शिफ्ट के अंदर भी और सेकंड शिफ्ट के बाद भी। अब बच्चे लगातार जुड़े हुए हैं। उन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर बात करते हुए एक मोटे-मोटे कॉन्क्लूजन के ऊपर हम आए हैं कि कट ऑफ क्या रह सकती है, किस तरीके के क्वेश्चंस वगैरह आए, उन्हीं सब चीज़ों को लेके हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में, थोड़ा-सा टेक्निकली। तो आप जुड़े रहें वीडियो में, हम देखते हैं आगे। सबसे पहले इस बार जो कथन निष्कर्ष वाले सवाल काफ़ी जो पूछे जाते थे परीक्षा के अंदर कि मिलान करने होते थे, असत्य कथन निकालना होता था या कथन निष्कर्ष वाले एक स्टेटमेंट दिया रखता था, उसके बेस के ऊपर कंक्लूजन्स निकाले जाते थे। तो ऐसे सवाल तो इस बार नहीं दिखे तो सीधी सी बात है कि जो कठिनाई बच्चे महसूस करते थे वो नहीं फेस करनी पड़ी। दूसरा, मिलान असत्य कथन वाले क्वेश्चन की एक साइड में जैसे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, दूसरी साइड भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं और उसके बाद में आपको मिलान करने के बाद में आपको फिर 1 2 3 4 3 2 1 4 इस तरीके के ऑप्शंस मिलते थे, जो भी एक क्वेश्चन का एक अच्छा पैटर्न माना जाता है। कथन निष्कर्ष वाले के अंदर भी एक कथन होता है और उसके बेस के ऊपर निष्कर्ष होते हैं और फिर ऑप्शंस होते हैं, 2 और 3 सही है, 1 2 3 सही है, 3 और 4 सही है। उस तरीके के सवाल भी दिखाई नहीं दिए। नेक्स्ट हम देखें मुश्किल तथ्यों वाले प्रश्न, तो ऑब्वियसली हर परीक्षा के अंदर ऐसी स्थिति बनती है कि कुछ टफ क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो वो प्रश्न हैं वो सभी इस तरीके के यहाँ भी देखने को मिले, हालांकि संख्या तुलनात्मक रूप से कम थी। ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद बोर्ड हल्का सा लेवल इस पेपर में बढ़ाएगा। पीछे लाइब्रेरियन के एग्ज़ाम और दूसरे एग्ज़ाम हमने देखे थे, तो उसकी तुलना में क्योंकि बच्चों को काफ़ी पर्याप्त समय मिला है, काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं था। लगभग पेपर पैरेलल लेवल के ऊपर जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स थे उन्हीं के सेम लेवल के ऊपर गया है। सामान्य विकल्प वाले प्रश्न, यस, ज़्यादातर क्वेश्चन या मैं कहूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चन थे वो सामान्य विकल्प के साथ ही थे। 4 ऑप्शंस आपके सामने थे, 1 2 3 4, और उन चारों में से आपको एक ऑप्शन ऑप्ट करना था, चूज करना था। तो इस तरीके के सवाल थे। उसके बाद में अगर हम बात करें तो एक मोटा-मोटा जो अंदाज़ा पेपर देखने के बाद में लगा है कि अप्रॉक्स 60% क्वेश्चंस, मीन टू से लगभग 90 क्वेश्चन है वो हम कह सकते हैं कि इजी वाली कैटेगरी के अंदर है, इजी टू मॉडरेट या इजी कैटेगरी में। और चूँकि कितना भी आसान सवाल हो, बच्चा पूरे में से पूरा तब भी ठीक नहीं कर पाता, उसमें से कुछ क्वेश्चंस वो गलत करता ही करता है। तो मैं ये लगभग गैस कर पा रहा हूँ कि 90 क्वेश्चंस भी अगर इस तरीके के थे, उसमें से 80 क्वेश्चन ही स्टूडेंट मुश्किल से ठीक कर पाएगा। 10 क्वेश्चन है वो कहीं न कहीं किसी कारण से गलती की वजह से गलत हो ही जाते हैं। मॉडरेट क्वेश्चन जो कि मध्यम दर्जे के क्वेश्चन थे, उनका रेशियो लगभग मेरे अंदाजे 24 से 25%, और 24 से 25% का मतलब है अप्रॉक्स, फिर एग्जैक्ट संख्या नहीं, अप्रॉक्स 35 क्वेश्चन के आसपास में ये रहे। और देखो ऐसे सवालों में सामान्य रूप से जो रेशियो होता है वो 50% का ही होता है। तो मैं कहूँ कि 18 से 20 क्वेश्चन बच्चा इस वाले सेगमेंट में निकालेगा। और कुछ जो लगभग 15% के आसपास में काफ़ी टफ सवाल रहे। टफ से सेंस मेरा ये है कि एकदम फैक्चुअल टाइप के सवाल जिसमें डाटा थोड़ा सा टिपिकल पूछा गया, तो ऐसे सवालों में सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, गलती ज़्यादा होते हैं। और गलत ज़्यादा होते हैं तो ये क्वेश्चन नेगेटिव की तरफ भी लेकर आते हैं, और इन क्वेश्चनों से बहुत बड़ा मार्जिन निकालना, स्कोर निकालना लगभग ये इम्पॉसिबल होते हैं। फिर भी 8 से 10 क्वेश्चन का एक आइडिया हम ले सकते हैं कि बच्चा यहाँ से मैनेज कर सकता है, एलिमिनेट करके चीट कोड से, दूसरे मेथड से, और या फिर किसी की तैयारी बहुत अच्छी है उन स्टूडेंट्स के लिए। अप्रोक्स में अंदाज़ा लगाऊं तो 110 क्वेश्चंस के आसपास में एक बच्चा अटेम्प्ट कर सकता है इस पेपर में, जो सिलेक्शन वाली रेंज, फाइनल सिलेक्शन वाली लिस्ट के अंदर जिसको देखा जाए। और 110 क्वेश्चंस का सीधा सा मतलब है कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो लगभग 220 के इर्द गिर्द हम पहुंचते हैं अगर इसको देखें तो। अगर
कुछ और चीज़ों के ऊपर नज़र डालें तो नेगेटिव मार्किंग का प्रभाव ऑब्वियसली जैसे ही पहली शिफ्ट में पेपर हुआ और विकल्प सारे के सारे आसान और जो क्वेश्चंस थे उनके विकल्प सारे आसान थे, ज़्यादा अनऑर्थोडॉक्स टाइप क्वेश्चंस नहीं थे, मुश्किल सवाल नहीं थे, तो सबने यूट्यूब के ऊपर हाइप बनाई कि भाई पेपर आसान है तो अधिकतम से अधिकतम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। और जब आप अधिकतम की तरफ जाते हो तो डेफिनेटली आपको नेगेटिव मार्किंग की मार झेलनी पड़ती है और नेगेटिव मार्किंग अगेन आपके स्कोर को नीचे की तरफ लेकर आती है और ये निश्चित रूप से एक फैक्टर रहेगा जो कट ऑफ को संतुलित करेगा। अगर मैं कहूँ अतिरिक्त समय, हाँ यस, इसका भी प्रभाव पड़ता है कि आपको एक जो एग्ज़ाम शेड्यूल था वो पहले पिछली डेट के ऊपर था, बच्चे लगभग तैयारी कर चुके थे और उसके बाद में फिर डेट वापस से मिली, तो इसके बीच में क्या हुआ कि जिन बच्चों की तैयारी उस टाइम लगभग कंप्लीट हो चुकी थी उन्होंने रिवीजन लगाने का काम किया, प्रैक्टिस करने का काम किया। इससे क्या होता है कि निश्चित रूप से कट ऑफ में नंबर 2 नंबर का इजाफा हो जाता है, बढ़ोतरी हो जाती है। सेकंड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड वाले छात्र क्या ये भी चीज़ों को प्रभावित करेंगे क्या? तैयारी ये भी करते हैं। आपको पता है कि एक ही बच्चा है राजस्थान में जो सेकंड ग्रेड भी देता है, फर्स्ट ग्रेड भी देता है, उन्हीं में से ज़्यादातर बच्चे फोर्थ ग्रेड, पटवारी, इन सारे एग्जामों के अंदर भी बैठते हैं। तो पर फिर भी हम देखें तो सेकंड ग्रेड का और पटवारी के सिलेबस में काफ़ी डिसिमिलरिटी है, असमानता है। और असमानता है तो अगर ये कुछ पार्ट को अगर ज़्यादा अच्छे से कर भी देंगे तो कुछ पार्ट के अंदर ये कमज़ोर भी रहेंगे और ये इनका स्कोर है वो वहीं संतुलित हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा पटवारी के रिजल्ट को प्रभावित नहीं करेंगे। यस, फोर्थ ग्रेड के जो स्टूडेंट हैं और फोर्थ ग्रेड का जो सिलेबस है वो लगभग आसपास का सिलेबस, पेपर का लेवल भी सेम रहा है क्योंकि बोर्ड सेम है दोनों और बच्चों की तैयारी भी काफ़ी ठीक है। काफ़ी टाइम पहले पता चल गया था फोर्थ ग्रेड के एग्ज़ाम की डेट का, सितंबर में एग्ज़ाम है और उसी के पास में पटवारी का एग्ज़ाम लगा है और पटवारी का एग्ज़ाम उसके पास लगने की वजह से ये बच्चे जो अपीयर हुए थे, जो हालांकि उस टाइम अगर पटवारी का पेपर लगता तो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, रीजन की उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिला या फिर ये इतने प्रिपेयर्ड नहीं थे, पर अब ये तैयार फोर्थ ग्रेड के हिसाब से, पर इनकी तैयारी का जो लेवल है वो आप वाले पेपर को बहुत इजीली समेट रहा है। तो डेफिनेटली ये एक मेजर फैक्टर रहेगा जो कट ऑफ में निश्चित रूप से 5 नंबर के अप्रोक्स में बढ़ोतरी करके जाएगा। लास्ट हम अगर सीधा कट ऑफ के ऊपर आए तो जो मेरा व्यक्तिगत राय है और प्रेडिक्शन है कट ऑफ के ऊपर वो इस तरीके से है कि जो जनरल का कट ऑफ है वो मेरे हिसाब से 218 प्लस माइनस 5 होना चाहिए। जो ओबीसी का कट ऑफ है वो आपने देखा है कि लगभग जनरल के आसपास और सेम ही रहता है, कोई कभी कभार आधा एक नंबर का मार्जिन आता है, अदरवाइज सेम ही होता है। तो 218 प्लस माइनस 5 ही ओबीसी का और 218 प्लस माइनस 5 ही जनरल का, ये मेरा एक अंदाज़ा है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस के अंदर मैं बात करूं तो 213 प्लस माइनस 5 की रेंज देखी जा सकती है। एसटी के केस में अगर पिछली कट ऑफ से भी अंतर को देखा जाए और तो मेरा जो कहना है वो है कि 198 प्लस माइनस 5 के आसपास में कट ऑफ एसटी और एससी दोनों ही कैटेगरी में होनी चाहिए। इसके अलावा जो एमबीसी की कट ऑफ है जो लास्ट में लिखा हुआ है, ये कट ऑफ मेरे हिसाब से 205 206 प्लस माइनस 5 की रेंज में रहनी चाहिए। मिनटू से जनरल बॉयज़ 218 प्लस माइनस 5, ओबीसी 218 प्लस माइनस 5, ईडब्ल्यूएस 213 प्लस माइनस 5, एसटी 198 प्लस माइनस 5, एससी 198 प्लस माइनस 5 और ईडब्ल्यूएस 206 प्लस माइनस 5। फीमेल के केस में देखें तो पिछली कट ऑफ से भी एक डिफरेंस देखा जा सकता है और सामान्य रूप से ये मेंटेन भी होता है। तो जहाँ तक मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ 208 प्लस माइनस 5 जनरल कैटेगरी के अंदर, 206 प्लस माइनस 5 ओबीसी के अंदर, 203 प्लस माइनस 5 ईडब्ल्यूएस के अंदर। इसके अलावा एसटी कैटेगरी में 188 प्लस माइनस 5, एससी कैटेगरी में 185 प्लस माइनस 5 और अगर मैं एमबीसी की बात करूं तो 196 प्लस माइनस 5। तो ये एक मोटा मोटा कट ऑफ का रेंज रह सकता है। हमने देखा कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने इजी थे, कितने मॉडरेट थे, कितने टफ थे, इजी में से कितने क्वेश्चन से हम स्कोर कर सकते हैं
मॉडरेट के अंदर कितने क्वेश्चन हमें मिल सकते हैं, और टफ क्वेश्चंस में से 2-4 क्वेश्चन हम मैनेज करें तो लगभग हम 110 के आसपास में जाते हैं, और 110 क्वेश्चंस के ऊपर जो स्कोर बनता है वो 220 के आसपास बनता है, जो कि एक सिलेक्शन वाली रेंज है। और जनरल कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हर कैटेगरी की कट ऑफ में एक छोटा डिफरेंस दिखाई देता है। हर साल की कट ऑफ या बोर्ड की इस साल की भी कट ऑफ को देखें तो हम उसके बेस के ऊपर ये मोटा मोटा अनुमान हम लगा सकते हैं। ठीक है, बाकी आप जुड़े रहें संस्थान के चैनल के साथ में, जल्दी हम आपके साथ आंसर की के साथ में आएंगे। ओके, थैंक यू।